हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। पॉलिनोमियल्स चल रहा है भाई, हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हैं हमारा बैच 10th टॉपर्स। तो आ जाओ, साथ में कॉपी पेन लेकर ही करना। हो सकता है आपके स्कूल में होमवर्क मिलता हो कि या जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे आपको कॉपी में लिखने हैं। तो अभी वो मौका है, साथ में बैठ करके कॉपी में आप सॉल्व भी करते चलो, नोट्स भी बन जाएंगे और मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मज़ा आने वाला है, सीधी बात ही है, मज़ा आने वाला है। तो आओ इस मज़े को शुरू किया जाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है ग्राफ वाला। ठीक है जी। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। मतलब ये अपने को कुछ ग्राफ दिए हुए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। तो अलग अलग पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए हमें बहुत सारे यहाँ पर ग्राफ उन्होंने बना करके दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें हर इसमें बताना है कि भाई पी एक्स के कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस अपने को बताना है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपकी थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि यार हमारे पास अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। तो अगर हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपने देखा था कि भैया हमारे पास ये होता है x एक्सेस और इस तरफ होता है हमारे पास y एक्सेस, ठीक है। x की अलग अलग वैल्यू डालते हैं। जैसे x की वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू 1 के लिए मैं यहाँ पे p ऑफ 1 निकाल लूँगा। अगर इसकी कुछ वैल्यू है, मान लो ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास 2, तो यहाँ से पता चलता है y की वैल्यू 2 होने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक पॉइंट आ जाता है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग पॉइंट्स आते जाएंगे। जैसे y का एक पॉइंट यहाँ पे, फिर इस तरीके से पॉइंट्स आते जाएंगे, पॉइंट्स आते जाएंगे, पॉइंट्स आते जाएंगे। तो ये जो बन रहा है ना दोस्तों, यही तो अपने पास ग्राफ बनता है। इस तरीके से अपना ग्राफ बनता है। जीरोस क्या होते हैं भैया? x की वो वैल्यू जब हमारे पास पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अच्छा देखो, पॉलिनोमियल ये px है ना, यही तो अलग अलग x की वैल्यू पे देखो, यहाँ पर 2 आई थी वैल्यू, लेकिन इस x की वैल्यू पे, ये जो x की वैल्यू है वहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो यानी कि ये हमारे पास बोलेंगे भाई दिस इज अ 0, है ना। इस पॉइंट पे देखो y की वैल्यू तो 0 ही है, x की जो वैल्यू है हम बोलते हैं कि वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है x की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 था, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो x इज इक्वल टू मान लो 2.5 मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू 2.5 इज अ 0। क्या इकलौता यही हमारा एक 0 है? नहीं, हमें और भी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं दोस्तों। यहाँ पे भी ग्राफ देखो, जब भी x एक्सिस को टच करता है या इंटरसेक्ट करता है तो हम बोल देते हैं वहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है, y की वैल्यू 0 हो गई है, करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे को टोटल आप देखोगे तो 3 जीरोस दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये हमें नहीं देखना, हमें तो ग्राफ बना बनाया मिलेगा, उसके बाद हमें बताना है कितने जीरोस हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखो, यहाँ पे इतना सिंपल क्वेश्चन है, हमको इफेक्टिवली देखना है कि ग्राफ ने हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट किया है। आओ दोस्तों, मार्क करना बैठ के, अपने को कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। यार ये वाला एक जो ग्राफ है इसमें देखो, x की कोई भी वैल्यू हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, हमारे पास y की वैल्यू हमेशा, ये कितनी है जो भी है, मान लो ये वैल्यू 2 है, हमेशा वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। कभी भी वो वाली वैल्यू 0 नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे कोई भी 0 नहीं आने वाला। x की कोई भी वैल्यू डालते रहो आप। कहने का मतलब ये है, इस वाले पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं है, या फिर ये x को कभी भी टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है x एक्सिस को। ठीक है जी, ये तो दिख गया अपने को। यहाँ पे देखो, सीधी बात ये है, हर अपने को ये देखना है एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम बोल देंगे यार इस वाले पॉलिनोमियल का 1 0 आने वाला है, एक 0 है इसका। यहाँ पे मैं देखता हूँ भैया, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, हम बोल देंगे टोटल यहाँ पर 3 जीरोज हमें देखने को मिलेंगे। इधर देख लोगे आप तो यहाँ पे एक ये रहा, दूसरा हमारे पास ये रहा, यहाँ मैं कह दूंगा 2 जीरोज हैं हमारे पास इस पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है हमें नहीं पता, हमें तो ग्राफ दिया था, हमने देख के बता दिया कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे बताओ, देख के जल्दी बता दो यार, क्या ही बताओगे इसमें, इससे सिंपल क्वेश्चन होते नहीं है। 2 3 और 4, यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं 4 जीरोज, है ना, 4 जीरोज। हाँ, इस वाले में बताओ दोस्तों, इंटरसेक्ट यहाँ किया है और बाकी 2 पॉइंट पर टच किया है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 जीरोज देखने को मिलेंगे। इतने सिंपल होते हैं पॉलिनोमियल्स के ग्राफ वाले क्वेश्चंस। तो भैया
लिख लो इसको, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करते हो आप कर लो उसको, क्योंकि अब अपन चलने वाले हैं अगली एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में इतना ही है, इतना ही है। और ग्राफ में क्या क्वेश्चन बनाएंगे, ग्राफ प्लॉटिंग आपके सिलेबस में है नहीं, ग्राफ प्लॉट करवाते हैं 11th-12th में, तो ये सब आपको करना नहीं है। बस यही बता सकते हो कितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया। ठीक है जी, देख के बता दिया। अब मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 2.2 दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 पे हम चलेंगे। हाँ, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। दोस्तों इस पार्ट में हमें 6 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, अलग अलग करेंगे उनको। यहाँ पे अभी मैंने पहला लिखा हुआ है, बाकी अगली स्लाइड में आएंगे ऑब्वियसली जगह की कमी के कारण। हमें पता करना है इनके जीरोस क्या हैं और इनका जो रिलेशनशिप है हमें वो पता करना है कोफिशिएंट्स के साथ में। तो देखो दोस्तों, पहले थ्योरी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास कोई भी जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास कोई भी जनरल फॉर्म होती है। इसके दो रूट्स होते हैं, या तो अल्फा होगा या बीटा होगा, मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, अगर हुए तो ओके। यहां पर हमारे पास अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है। देखो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस है ना, इसको मैं SOZ लिख देता हूं यार, लेट से सोज, SOZ। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो वो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, यही दो थे इसके जीरो, दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आता है। लेकिन यहां से भी मैं देख के बता सकता हूं वो जो वैल्यू होती है -b/a, उसकी वैल्यू जाएगी -b/a। तो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में करना है वो यही करना है। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये रहा पॉलिनोमियल। पहले इसके हम रूट्स निकाल लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, ठीक है जी निकाल लेंगे। फिर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे इधर, और यहाँ कोफिशिएंट से निकालेंगे -b/a, और हमें चेक करना है कि यार दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्या कह देंगे, भैया हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, यही एक चीज़ नहीं वेरीफाई करनी अपने को, दूसरा जो है करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसको हम बोल देते हैं, पॉज बोल दो, जो मन करे बोल दो यार। उसको मैं बोलूँगा यार ये प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, दो जीरो हैं उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू कोफिशिएंट से आती है वो आती है c/a। तो हमको ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। ये लिखी हुई है थ्योरी आपके सामने। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। अच्छा, सवाल ये है जीरोस निकालेंगे कैसे। दोस्तों हमारे पास एक मेथड है जीरोस निकालने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करके यहाँ पर हमें जीरोस निकालना है। आओ भैया सॉल्व करना शुरू करें। x² - 2x - 8, मिडिल टर्म ये वाली होती है। इसे हमें स्प्लिट कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे कोई दो चीज़ें लिखेंगे कि दोनों को वापस जोड़ें तो फिर से यही बनना चाहिए, पहली बात तो दोनों को वापस जोड़ेंगे तो फिर से ही बनना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -8 आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1 × -8 आना चाहिए। तो दोस्तों इसे अभी साइड कर दो थ्योरी को, और हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। काले पेन से करेंगे। देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 × -8 विच इज इक्वल टू -8, और सम आना चाहिए -2 आना चाहिए। तो अच्छा, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, एक बात बताओ। -8, अगर मैं दो नंबर ले लूँ 4 एंड -2, अगर मैं दो नंबर ले लूँ 4 एंड -2, कहाँ से आए यहाँ पे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखो जब भी दोस्तों इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी होती है ना, जो प्रोडक्ट लेके आना है अपने को, जैसे -8 लेके आना है, तो आप 8 को फैक्टराइज कर दो। 8 को फैक्टराइज करोगे 2 से जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा बचेगा यहाँ पर 2, फिर 2 से जाएगा अपने पास बचेगा 1। तो बेसिकली 8 को लिखने के कुछ तरीके आ गए मेरे पास। या तो 1 × 8 लिख सकता हूँ, या मैं इसको 2 × 4 लिख सकता हूँ, है ना, यही लिख सकता हूँ, और तो कुछ लिख नहीं सकता। 1 × 8 होगा या 2 × 4 होगा, और तो कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे हिंट मिलती है कि यार -4 ले लेते हैं और 2 ले देते हैं। अगर -4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आता है, अगर -4 और 2 को ऐड कर देते हैं तो -2 आता है। तो यस, हमारे पास ये वाली टर्म सही आ चुकी है। तो अब इसी को हम लिख देंगे भैया, ये जो -2x लिखा हुआ है इसी को मैं लिख दूंगा -4x + 2x। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया
बचे हुए जो थे वो एज इट इज़ आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था प्लस, सॉरी प्लस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस का 8 था, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो चुकी है। अब इसको आप एक मान के चलें, इसको आप एक मान के चलें, इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं। कॉमन ऐसे निकालेंगे कि जो बचे हुए ब्रैकेट आएंगे दोस्तों वो एक जैसे आने चाहिए, क्योंकि बाद में हम उसे भी कॉमन निकालने वाले हैं। आ जाओ, यहाँ पर देखो, इसमें मुझे x कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। x को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा x-4। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा तो +2 कॉमन निकल गया है, बचेगा x-4। आया समझ में? अगर आपने यहाँ पे अभी तक कोई भी गलती करी होती तो आपकी जो दोनों ब्रैकेट है ना वो सेम नहीं आएंगे, है ना। तो इसके ब्रैकेट मेरे दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, हम अभी तक आगे चल रहे हैं, मतलब अच्छे ही चल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो ये आ जाता है मेरे पास x-4, क्योंकि मैंने देखो दोस्तों अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में से x-4 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा, यहाँ से x-4 कॉमन निकल गया है, सिर्फ ये वाला x रह गया है, यहाँ से x-4 कॉमन रह गया है, ये वाला +2 हमारे पास बचा हुआ है। इस तरीके से ये हम बोलेंगे हमारे पास ये जो भी पॉलिनोमियल था px, उसको मैंने इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फैक्टराइज हमने कर दिया है। अच्छा जी, अब इसको फैक्टराइज कर दिया, जीरोस की बात कर रहे हैं, x की क्या वैल्यू रख दूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x की क्या वैल्यू रख दूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूं तो देखो यहां से ये 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये कुछ भी आता रहे वैल्यू जीरो आने वाली है। या फिर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं तो ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे -6 है, कोई बात नहीं, 0 इंटू समथिंग वो भी जीरो होने वाला है। तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं यहाँ पर जब पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, यानी कि वही दोनों x हमारे जीरोज हो जाते हैं। तो आओ दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ से हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, इधर और इधर। हम बोल देते हैं भैया x-4, इसी को मैं 0 के बराबर कर दूंगा तो वो x आ जाएगा जब ये वाला ब्रैकेट जीरो हो रहा होगा, करेक्ट। या फिर मैं बोल दूंगा कि भाई x+2, इसकी वैल्यू जीरो करा दो, जब x+2 की वैल्यू जीरो होगी तो एक अलग x की वैल्यू निकल के आएगी, तब ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो रहा होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू वहां से भी जीरो आने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, यहां से आ जाता है x = 4 और यहां से आ जाता है x = -2। 4 एंड -2 दो हमारे जीरोज आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। चलो जीरोज निकाल लिए, अब हमें वेरीफाई करना है। जीरोज निकाल लिए हैं, अब हमें वेरीफाई करना है। एक बार लिख लो, लिखना क्या है, मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि ये थ्योरी थी, हमें थ्योरी का काम नहीं है, हमें कैसे मिटता है। आओ 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 दोस्तों, वेरीफाई किया जाए, ठीक है। सम ऑफ जीरो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होती है -b/a के बराबर। अल्फा प्लस बीटा जरा चेक किया जाए, अल्फा प्लस बीटा, 2 0 मेरे पास ये रहे, 4 को अल्फा बोलो, ये -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4 प्लस -2। दोस्तों साइन में गलती नहीं करनी है, 4 प्लस -2 ये आ गया, इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर अब कोफिशिएंट्स हमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ए ये था, है ना, ये कैसे है, ax² कंपेयर करो प्लस bx प्लस c। यहाँ पर b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस पहले से लगा हुआ है फॉर्मूले में, और माइनस का 2 एक और आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे माइनस माइनस में गलती करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पर आ जाएगा। चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई थी वो आई थी मेरे पास 2, राइट हैंड साइड में भी वैल्यू आ गई है मेरे पास 2, तो हम बोल देंगे LHS = RHS, यानी कि मैं बोल दूंगा वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन था तो हमने थोड़ा टाइम लेकर के किया इसको सॉल्व, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। थ्योरी आप लोग को समझ में आ चुकी है, पॉलिनोमियल्स में यही गेम है। लिखना चाहते हो इसको तो लिख लो, लिख लो और फिर हम बढ़ेंगे आगे। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है, एक और क्वेश्चन आ चुका है। आओ लिखें, 4s² - 4s +
1। अब देखो दोस्तों ये एस है हमारे पास, एक्स की जगह इस बार एस दे दिया गया है। पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके जीरोस निकालेंगे, फिर इधर हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है। एक बार दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो या साथ में प्रैक्टिस कर लो ना, मतलब बाद में अलग से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करोगे। अभी अपन कर रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस कर लो, साथ में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा कि नहीं करा? जल्दी करो। कर दिया होगा। चलो आ जाओ, यहाँ पे हमें इसकी जीरोस निकालने हैं दोस्तों। इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको करनी पड़ेगी। पहले तो मैं इसको इधर लेके आऊँ। ए भैया इधर आ जा, ए भैया, ए भैया इधर आ। हाँ आ गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी। दो वैल्यूज कुछ ऐसी आनी चाहिए कि उन दोनों को फिर से जोड़ूंगा तो मेरे पास जो सम आना है, सम तो होना चाहिए -4 के बराबर। ओके, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है दोस्तों? प्रोडक्ट होता है ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि 4 × 1, यानी कि प्रोडक्ट भी 4 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका सम -4 है लेकिन प्रोडक्ट प्लस का 4 है? तो दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है यार, मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ये हमारे पास 4 होता है। प्रोडक्ट तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो -4 नहीं आ रहा। तो अगर मैं दो नंबर ले लूँ -2 एंड -2, तो ये भी 4 होता है हमारे पास, यानी दो टर्म जो आने वाली है वो -2 आएंगी। बहुत सिंपल दोस्तों। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से हम पहले तो इसको इधर करेंगे और यहाँ से हम लिख देंगे -2s और -2s। देखो दोस्तों -2s और -2s मिल करके -4s हो रहे हैं। तो ये जो हमारी टर्म थी इसको हमने स्प्लिट कर दिया है इतने में। 4s² यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, उसको एज इट इज़ छोड़ दो। +1 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, इसको एज इट इज़ छोड़ दो। मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास ये एक टर्म है और ये पूरी की पूरी एक टर्म है। इनमें से कुछ कॉमन ऐसे निकालना है कि जो ब्रैकेट बचेगा वो सेम बचने चाहिए दोनों तरफ। आइए दोस्तों सॉल्व करें। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है यार, मैं 2s को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने 2s कॉमन निकाला तो यहाँ पे फिर से 2s बचता है और यहाँ पे -1 बच जाता है इस तरीके से। आए समझ में? यहाँ से क्या कॉमन निकालूं? पहली बात तो इनमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, लेकिन इनमें से मैं अगर मैं एक -1 कॉमन निकाल दूं तो देखो यहाँ पे फिर से क्या बचेगा, 2s - 1। करेक्ट। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी कि हम सही चल रहे हैं अभी तक। अब की बार इस पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ब्रैकेट वाली चीज़। तो उसी ब्रैकेट को हम थोड़ा बाहर निकाल देंगे। ये आ गया मेरे पास 2s - 1, ब्रैकेट बाहर आ गया है। तो बच जाएगा, यहाँ से 2s बचता है, 2s, और यहाँ से -1 बचता है इस तरीके से। करेक्ट। 2s - 1 यहाँ पर आ गया। ओके, तो यार ये तो हमारे पास क्या हो रहा है, सेम ही यहाँ से जीरोज आने वाले हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2s - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2s - 1। अब या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, और दोनों दोस्तों सेम ही आ रहे हैं, तो दोनों से हमें सेम ही ज़ीरो मिलने वाला है। यहाँ से मैं कर दूंगा यार 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि s इज इक्वल टू 1/2 प्लस का। सेम चीज़ यहाँ से भी मिलेगी मेरे को, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि s की वैल्यू होनी चाहिए +1/2। तो हमारे जो दो ज़ीरोज़ हैं दोनों ही +1/2 +1/2 हैं। कोई बात नहीं, सॉल्व किया जाए, मतलब सॉल्यूशन आ चुका है, वेरिफिकेशन करने की देरी है। आओ भैया, वेरिफिकेशन टाइम। पहले हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरो का वेरिफिकेशन। हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास दो रूट्स आए हैं 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -b की जगह क्या लिखा हुआ है दोस्तों, b की जगह ध्यान से देखो -4 लिखा हुआ है, b की जगह -4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे -4 मैं इस तरीके से लगा दूंगा, डिवाइडेड बाय a की जगह देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 लिखा हुआ है, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा 4।
अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब चीज़ें नहीं करते, इधर वाले को अलग सॉल्व करते हैं, इधर वाले को अलग सॉल्व करते हैं, दोनों का सेम आंसर आता है तो हम कहते हैं हैंस वेरीफाइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 4/4, ये भी 1 है, ये भी 1 है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारे पास वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। इतना सिंपल सा ये सवाल है, यही है पॉलिनोमियल। करें और करें और क्वेश्चंस, और स्पीड पकड़ेंगे दोस्तों, अब थ्योरी बहुत हो गई। अच्छा, पहले लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। एंड नाउ लेट्स गो, अगली क्वेश्चन क्या है। अच्छा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अच्छा, इन्होंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया इसको। अच्छा, स्किप नहीं करोगे दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो अपनी कॉपी में और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो। तो यार आओ, 6x² माइनस, अच्छा देखो मैं 7x को इधर ले आता हूँ, -7x माइनस 3, थोड़ा रीअरेंज करने की ज़रूरत है दोस्तों। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमको, इसे स्प्लिट करना है इधर और इधर। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि जो हमारे पास फाइनली उन दोनों का सम आएगा, सम तो होना चाहिए -7, और जो प्रोडक्ट आने वाला है मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग का प्रोडक्ट होगा -3 इंटू सिक्स, -3 इंटू सिक्स, -3 इंटू सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 18। और राइट दोस्तों, कैसे करें, देखो बहुत सिंपल है। कौन से वो दो नंबर हैं, प्रोडक्ट से मुझे हिंट मिलती है। देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ यार, ये 2 इंटू 9 भी होता है, 18 होता है, 3 इंटू 6 भी होता है, 18 को मैं 18 इंटू 1 भी बोल सकता हूँ। ऐसे मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन मुझे चमक चुका है, देखो 9 इंटू 2 18 होता है। अगर मैं अपने दो नंबर्स ले लूँ, -9 एंड प्लस का 2, -9 एंड 2 इन दोनों को जोड़ते हैं तो -7 आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 18 आ जाता है। सही आया आंसर, -9 एंड 2, यही हमारी स्प्लिट करने वाली टर्म्स बनने वाली है। तो देखो दोस्तों, 6x² को मैं एज इट इज लिख दूंगा 6x², -7x को मैं लिख दूंगा माइनस का 9x प्लस 2x। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आता है, कोई घबराने की बात नहीं। और ये -3 एज इट इज़ यहाँ पर रह गया, ये हो गया है। अब इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा, इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने के बाद जो बचेगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से कॉमन निकल रहा है 3x, 3x को अगर मैं कॉमन निकालूं तो बचता है मेरे पास यहाँ पे 2x माइनस 3, और यहाँ पे 2x माइनस 3 पहले से ही है तो सिर्फ 1 कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से 2x माइनस 3 को मैं कॉमन निकाल दूंगा, 2x माइनस 3 को मैंने कॉमन निकाला है तो बचता है 3x प्लस 1, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1। ओके, अब यहाँ से या तो ये ज़ीरो हो सकता है या फिर ये ज़ीरो हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से मुझे पता चलता है x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं बोलूँ 3x प्लस 1 की वैल्यू जीरो करनी है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ जाता है भैया x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। हमारे पास दोनों जीरोज आ चुके हैं, 3/2 एंड -1/3 हमारे जीरोज हैं। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। आओ दोस्तों, एक और लाइन खींचो, खींच खींच के लाइनें आज हम, मेलिएबल है हमारी लाइन, खींचती ही चली जा रही है, तार बना देंगे इसका। चलो पहले सम ऑफ जीरोज, SOZ, सूजी, सम ऑफ जीरोस, हमारे सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आनी ही चाहिए -b/a के बराबर, ऐसा हमारी मैथ कहती है। अब हमें चेक कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा दो आए हैं हमारे पास, अल्फा की वैल्यू थी 3/2, ये था -1/3। आओ लिखें 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस का 1/3। ओके जी, ठीक है, -1/3। आओ पहले इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों, 3/2 है, यहाँ पे -1/3 है, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाई दे रहा है नीचे आना चाहिए 6। ओके, तो यहाँ पे बचता है मेरे पास 9 माइनस 2, इस तरीके से है ना, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी ये आ जाता है मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय 6, ऐसी कुछ वैल्यू आई। ज़रा चेक कर ले, -b/a से हमें क्या मिलता है, -b/a
माइनस बी, अच्छा ये था हमारे पास बी की जो वैल्यू है, पूरा का पूरा बी की वैल्यू -7 थी, तो ये जो वैल्यू आने वाली है ये हमारे पास है माइनस का -7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 6, तो यहाँ से आ जाता है ये 6। तो दोस्तों ये भी आ जाता है हमारे पास 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारे पास वेरिफिकेशन हो चुका है। सम ऑफ जीरोस वाला वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, और अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। छोटे हो जाए, जगह दो यार मेरे को, जगह की कमी हो गई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करोगे तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, मल्टीप्लाई करो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 मस्ट बी इक्वल टू C। यहाँ से C की वैल्यू देखो, ABC, C की वैल्यू -3 है, A की वैल्यू 6 है। C की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है 6। अच्छा, दोनों तरफ सेम आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा ये -1/2, और उधर भी बचता है -1/2। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। दोस्तों 3 हुए हैं अभी, अभी 3 और बाकी हैं, अभी 3 और बाकी हैं। लिखो इसे, लिख लो। लंबे होते हैं ना क्वेश्चन, पर ऐसे यार इसमें मतलब और क्या करोगे, और कुछ है ही नहीं करने के लिए, यही सब हैं क्वेश्चंस हैं, करेंगे सारे। 4u² + 8u, अच्छा हाँ आसान आ गया। दोस्तों देखो हमारा गोल क्या है जीवन में, हम चाहते हैं 4u² + 8u। हमें चाहिए इसके ज़ीरोज़, हमें चाहिए u की वो वैल्यू जब ये पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो आता हो। उसके लिए हमें चीज़ों को फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करने का एक तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ है ही नहीं ज़रूरत, यहाँ ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर दोनों में मुझे u कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैं दोनों में से u कॉमन निकाल सकता हूँ, इनफैक्ट मैं 4u कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा भैया 4u अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो बचता है मेरे पास u + 2, इस तरीके से। क्या आपको दिख गया ये, यहाँ पे फैक्टराइज ऑलरेडी हो चुका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसमें मान लो अगर आप ऐसा करते कि नहीं मैं तो यहाँ पे +0 करूँगा और उसके बाद फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूँगा, तो पता है आपको क्या मिलने वाला है। उससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा मैं बता देता हूँ, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। देखो ये 4u लिखा है ना, इसी 4u को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4u - 0, और यहाँ पे आ जाएगा u + 2। आपको उस केस में ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एनीवे अगर हमें पॉलिनॉमियल, हमारे पास ये जो पी यू है, अगर हमें इसकी वैल्यू ज़ीरो करनी है, अगर हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो या तो भैया ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो हो या ये वाला ज़ीरो हो। यहाँ से मुझे पता चलता है कि यार u की वैल्यू ही ज़ीरो रख दोगे तो हमारे पास पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो होता है। ज़रा u की वैल्यू ज़ीरो रखो, पूरा ज़ीरो हो गया ना। या फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि भैया u + 2 आप इसको ज़ीरो करवा दो, यानी कि u की वैल्यू आप -2 रखवा दो, तो भी ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता है। यहाँ से हमारे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं, दोनों रूट्स आ चुके हैं। ओके, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। ऑलराइट, वेरिफिकेशन करने का समय है दोस्तों। पहले हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना होता है। अल्फ़ा + बीटा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए -b/a। हाँ, अब समझ में आया सवाल ये क्यों दिया इतना सिंपल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ए दिख ही नहीं रहा होगा, नहीं ए बी सी नहीं दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले इसको। अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 + -2, 0 + -2। ओके, मस्ट बी इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों इसको पहले आपको 4u² + 8u + 0 इस तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ से आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। ये देखो मेरे पास au² + bu + c, इस तरीके से ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ से मुझे मिलता है दोस्तों b की जो वैल्यू है वो है 8, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, 8 मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 4, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं 4।
ये था मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में -2 और राइट हैंड साइड में भी कट करके बच जाता है -2। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख देते हैं, पोर भी लिख सकते हो, पोज भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो। और राइट, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए C डिवाइडेड बाय A के बराबर। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 मस्ट बी इक्वल टू C की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से C की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, C की वैल्यू खुद है 0 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है हमारे पास 4। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, हैंस वेरीफाइड। क्या मस्त स्माइली बन रही है ये, ई ए ए ए। निकाल के बताओ ऐसा, मुंह बना के दिखाओ या ऐसे कमेंट करके बताओ। फोर्थ पार्ट में है, लिख लो इसको, अगले पे चलेंगे। लिखो इसको दोस्तों, मेरा मुंडा दिख रहा है। T² - 15, अरे यार बहुत ही सिंपल है ये तो, T² - 15। आओ दोस्तों, T² - 15। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की अगेन ज़रूरत नहीं है, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो और 2T की वो वैल्यू पता करो जब ये वैल्यू हमारे पास पूरी की पूरी 0 आ रही हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। यार कितना सिंपल है, हमें टी की वो वैल्यू पता करनी है जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाता हो, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यार, इसको मैं 0 के ही बराबर कर दूँ तो क्या बात हो जाएगी। अच्छा, ये स्पेशल केस है इसलिए कर देता हूँ, अगर मेरे पास वो पूरा वाला होता है ना, मिडिल टर्म भी जहाँ पे होती है, वहाँ पे ऐसे इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ती है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली हो जाएगा। देखो यहाँ से मुझे पता चल जाता है T² इज इक्वल टू प्लस का 15, है ना, -15 रह जाके +15 हो गया, यानी टी की जो वैल्यू होगी वो ±√15 आने वाली है, या तो +√15 या -√15, दो वैल्यू आएंगी। वही दो हमारे पास 0 हो गए ना दोस्तों। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, √15। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा इज इक्वल टू माइनस का √15। ठीक, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से दोस्तों इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। क्या हो जाएगा, T² प्लस 0T प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, -15। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो ले दे करके यही आंसर आएगा, करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। वेरिफिकेशन करने चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं इस बार। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस POZ, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होनी चाहिए C/A के बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा। अल्फ़ा की वैल्यू थी √15 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू थी माइनस का √15। प्लस माइनस का ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों। और इधर हमारे पास क्या आता है, C/A। ज़रा देखें यहाँ पर, इस इक्वेशन को ही मैं यहाँ लिखा हूँ और इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो है हमारे पास AT² प्लस BT प्लस C की वैल्यू देखो -15 है, तो यहाँ हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू दोस्तों 1 है, तो यहाँ से ही आ जाता है। और आप देखोगे √15 मिलकर के 15 हो जाएंगे, बचेगा माइनस का साइन, तो -15 इधर आ जाता है, इज इक्वल टू -15 इधर है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो चुका है। आओ दोस्तों, प्रोडक्ट हो गया ना, फिर सम ऑफ ज़ीरो भी कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का B/A आना चाहिए। अल्फ़ा और बीटा, एक अल्फ़ा ये था, बीटा ये था। अल्फ़ा की जगह मैं रख दूंगा √15 प्लस बीटा की जगह रखूंगा माइनस का √15, और उधर आना चाहिए मेरे पास -B/A। दोस्तों यहाँ देख के बताओ तो ज़रा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0, तो आ जाएगा माइनस का 0/1, है ना। ए की वैल्यू 1 है, तो इधर भी 0 है, उधर भी 0 है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लगता कभी कभी क्यों देते हैं ऐसे क्वेश्चन। हम रुकेंगे नहीं दोस्तों। क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे कुछ कुछ लगता तो है, तुमको क्या लग रहा है? चलेंगे आगे, करें क्या? सारे करेंगे, सारे करेंगे। आओ यार, ये भी सिंपल ही लग रहा है, पता नहीं है सिंपल कि नहीं। कितने सवाल और हैं भाई, कितने सवाल और हैं? 3x² -x -4, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस तरीके से करना है कि जो हमारा सम आएगा उस स्प्लिट करने वाले का, वो आ जाएगा -1 के बराबर, और जो प्रोडक्ट आने वाला है, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा -4 × 3, -4 × 3 विच इज़ इक्वल टू -12। तो ऐसे दो नंबर्स कहाँ से लाओगे दोस्तों? अच्छा सवाल है, एक काम करो यार, वीडियो को पॉज करो, ज़रा सॉल्व करो इसको खुद से। रहे हो ना तुम सॉल्व? किया है तुमने सॉल्व कि नहीं? कैसा लग रहा है यार ये वीडियो? अच्छा लग रहा है क्या? बताना यार प्लीज़ मुझे, है मैं कुछ नया नया ट्राई करता रहता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि क्या पता आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, या मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत मतलब पढ़ाना मेहनत नहीं है, ये ऊट पटांग तरीके की स्लाइड डिज़ाइन करना और यहाँ तक पहुँचना। क्योंकि इस स्लाइड को डिज़ाइन करने के लिए मैंने और 25 तरीके की चीज़ें और ट्राई करी थी, मेरे को लगा यार ये वाली अच्छी लग रही है, तो फिर मैंने इसको लॉक किया है। तो क्या ये पीपीटी स्टाइल अच्छी लग रही है मेरे को, ये बस जानना, जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, है ना। हर हर स्लाइड को मैं भी अलग अलग रंग का बना रहा हूँ, मेरे को प्लीज़ बताना ये रंग बिरंगापना अच्छा है कि नहीं। आज तो देखो मेरी शर्ट भी ऐसी है, इस पर भी चेक्स बने हुए हैं, स्लाइड पे भी चेक्स बने हुए हैं। आओ दोस्तों, प्रोडक्ट -12 होना चाहिए दोस्तों, हमें हिंट हमेशा प्रोडक्ट से ही मिलती है। -12 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -12 भी छोड़ो यार, आप सिर्फ 12 से भी पता कर सकते हो। 12 को मैं लिख सकता हूँ यार, ये तो 1 × 12 हो सकता है, या तो ये 2 × 6 हो सकता है, या फिर ये 3 × 4 हो सकता है। बस ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर दो नंबर्स ले लूँ, देखो दोस्तों मुझे यहाँ से हिंट मिल गई है। अगर मैं दो नंबर ले लूँ -4 एंड +3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12 आ जाता है, और दोनों को ऐड करने से -1 आ जाता है। तो यही हमारे वो दो नंबर होने वाले हैं, यही हमारे वो दो नंबर होने वाले हैं। यहाँ से हमारे पास स्प्लिटिंग हो चुकी है। देखो इसको मैं क्या लिखूँगा, अब लाइन खींचने का समय आ गया है यहाँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ओके, 3x² -4x +3x -4। यहाँ से देखो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से ये बन जाता है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकाल दूँ तो बचता है ब्रैकेट में क्या बचता है, 3x -4, और यहाँ से +1 कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास बचता है 3x -4। क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, यानी कि हम सही चल रहे हैं अभी तक। अब इसमें से और इसमें से, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा अपना 3x -4, बचेगा x+1। जीरोस पता करने, पॉलिनोमियल ये जीरो हो तो उसके लिए या तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए या फिर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ से मुझे मिलता है भैया 3x -4 = 0, और मेरे पास हो जाएगा x+1 = 0। यहाँ से मुझे पता चलता है x की वैल्यू आने वाली है 4/3। यहाँ से मुझे पता चलता है x की वैल्यू आने वाली है -1। अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास दो जीरोज इसके आ चुके हैं। समय हो गया है दोस्तों कि अब इसको करा जाए वेरीफाई। आओ वेरीफाई करेंगे। जीरो सही निकल गया है, सही निकल गया तुम्हारे। आओ वेरीफाई करते हैं। पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू होनी चाहिए -b/a के बराबर, ऐसा मैथ्स बोलता है, हम चेक करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आई 4/3 और -1, तो जाता है 4/3 प्लस माइनस का 1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या रख दूं दोस्तों, यहाँ से b की जगह -1 है ना, ये है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। b की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -1 और अंदर आएगा डिवाइडेड बाय a। डिनोमिनेटर की वैल्यू है यहाँ पे
ए यानी कि 3, तो यहाँ पे आ जाता है 3। दोस्तों यहाँ पे भी आप देखो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3/3, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 1/3, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो हो जाता है 1/3 इज इक्वल टू 1/3, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारे पास अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल टू C/A के बराबर। अल्फा इंटू बीटा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अल्फा की वैल्यू थी 4/3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा था माइनस का 1, मस्ट बी इक्वल टू C। यहाँ से C की वैल्यू है -4, A की वैल्यू है 3। C की वैल्यू है -4, A की वैल्यू है 3। ज़रा चेक करें यहाँ पे दोस्तों, -4/3 इज इक्वल टू -4/3 आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई हमारा हो चुका है सिंपल। मुझे तो लग रहा है लेंदी, लग रहा है, पकाऊ लग रहा है। अब वही वही क्वेश्चन करा रहे हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया, लास्ट ही था ये। पका तो डाला फिर इसने। लिख लो इसको, आगे चलेंगे। ओए होए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। अगले क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, जहां पे हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी से अवगत करा दूं। मुझे कोई भी पॉलिनोमियल पता करना होता है px। अगर कोई मुझे बोल दे कि यार इसके रूट्स दे रखे हैं, अगर रूट्स दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा, प्लस नहीं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ यार मेरे पास पॉलिनोमियल होगा के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इस तरीके से मैं पॉलिनोमियल बना लेता हूँ। ओके, अगर मैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो दोस्तों मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाती थी, के, और फिर यहाँ से आ जाता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे पास मेरे पास वैल्यू आती थी। करेक्ट, ये पॉलिनोमियल है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ, देखो के यहाँ पर एज इट इज रहेगा, हमारे पास पी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, दोस्तों ध्यान से देखना क्या होने वाला है, ये हो जाता है मेरे पास एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। देखो दोस्तों अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस ब्रैकेट में अब लिखूंगा सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से, अगर रूट्स दिए हुए हैं तो ये वाला लगा दो। के की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल से के की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ, सेम रूट्स के लिए इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हो। और क्वेश्चन में इन्होंने रूट्स नहीं दिए, ये अल्फा और बीटा नहीं दिया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने क्या बोला है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आर। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, आओ दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल आएगा दोस्तों ये है, सम ऑफ जीरोस की जगह पे मुझे 1/4 रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे मुझे -1 रखना है। खेल खत्म, आंसर आ गया। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी के, फिर आ जाता है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू दी है 1/4, तो यहाँ जाएगा 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दी है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक, -1 लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं ऐसे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, और के की हमें कुछ वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, के को ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, के की क्या वैल्यू ले लूँ, देखो दोस्तों के की वैल्यू अक्सर 1 ले लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में 4 दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि यार ये 4 हट जाए, है ना, के सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट खुलेगा अंदर जा करके, तो के की वैल्यू 4 ले लो। के की वैल्यू 4 ले लोगे तो डिनोमिनेटर में से 4 हट जाएगा, हमारा आंसर थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं लेट के इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल पी एक्स हमें पता करना था उसकी वैल्यू आ जाती है 4x²। देखो दोस्तों के की वैल्यू 4 ली है, ब्रैकेट के अंदर जाके वो सबसे मल्टीप्लाई होएगा, x² से मल्टीप्लाई होगा 4x²। के की वैल्यू 4 है,
यहाँ 1/4x से मल्टीप्लाई होगी, -1/4x से मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -x। आए समझ में? और फिर ये जो 4 है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, -1 लिखा हुआ था, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 आ जाता है, खटाक आंसर आ गया। यही हमारा आंसर। इतना सिंपल, सिंपल सिंपल, इतना सिंपल है। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन क्या है, √2 एंड 1/3 दिया हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर देखो px की जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो दिया हुआ है √2, तो यहाँ लिख दूंगा √2 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दी है 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 ऐसे। के की वैल्यू क्या ले लें दोस्तों कि इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ, यार डिनोमिनेटर में से 3 हटा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ज़िंदगी में कुछ अच्छा लगेगा। लिख देते हैं लेट के इज इक्वल टू 3। के की वैल्यू 3 ले लेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आने वाला है फाइनली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होएगा, एक्स स्क्वेयर बन जाता है हमारे पास 3x² -√2x, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 √2 टाइम्स x, 3 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, बच जाएगा मेरे पास सिर्फ 1, और ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी था यार ये तो। इसके भी 6 पार्ट है, 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट और बचे। अच्छा दोस्तों, पूरी थ्योरी हो चुकी है, लिखना चाहते हो इसको तो लिख लो, क्योंकि अगले 4 आपको करने हैं, मैं नहीं करवा रहा, नहीं करवाएंगे, सारे करवाएंगे हम बोलते हैं तो हम डेफिनेटली करवाते हैं। लिखे इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में। अब वही क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, सेम वैल्यू दी हुई है दोस्तों, जल्दी जल्दी करना है। वीडियो को पॉज करो एक बार, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो यूं। था क्या कुछ टाइमर जैसा आया था क्या यहाँ पे? नहीं आया था तो कोई बात नहीं। ओके, हमारे पास आ जाता है वही आप पी एक्स, अब देखो जल्दी जल्दी करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू के, हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। वैल्यू रखना शुरू करते हैं, पी एक्स की वैल्यू जाती है के, फिर आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू 0 है तो -0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है √5। यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया दोस्तों। यहाँ पर k की वैल्यू मैं ले लूँगा सिंपली, लेट k इज इक्वल टू 1, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मेरे पास px की वैल्यू आ जाती है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। बात खत्म, बात खत्म, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2। पार्ट 2 नहीं भाई, अब तो पार्ट 4 है। पार्ट 4 हमारे पास पी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है तो -1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू भी 1 है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जब सब 1 चल ही रहा है तो लेट के की वैल्यू क्या ले लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, गेट की वैल्यू 1 ले लेंगे। हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आ गया आंसर, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर हो गया तो लिख लो इसको, लिख लोगे तो हम चलेंगे अगले पे, हम पहुंच भी गए अगले पे। सेम करना है हमें, अब लिखेंगे हम पी एक्स इज इक्वल टू दोस्तों के ब्रैकेट के अंदर आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू है माइनस का 1/4। दोस्तों साइन में गलती नहीं करनी है ना, माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है 1/4। किस किस को दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि के की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? यार सिंपल करना है, के की वैल्यू 4 ले लो, तो लिख देंगे लेट के इज इक्वल टू 4। के की वैल्यू 4 लेते ही हमारे पास पी एक्स आ जाता है दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाती है, अब ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो बच जाता है 4x²। 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अच्छी माइनस माइनस पहली बात तो 1/4 हो जाएगा प्लस का, और 4 से मल्टीप्लाई होकर के सिर्फ 1 बच जाएगा, तो अच्छा यहाँ पे x भी तो रहता है यार, प्लस x आ जाएगा
प्लस हमारे पास ये 1/4 इंटू 4 जाएगा 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में तो x लगाना नहीं भूल गया मैं, नहीं भूला। सही 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 है, 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 एकदम सही है। ओके, लास्ट पार्ट है दोस्तों 6। px की जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी कि इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू है 4, तो -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दी हुई है 1, तो हो जाएगा 1। के की वैल्यू कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेट के इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाता है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दोस्तों ये है, हाँ बेसिक है यार, सच में बहुत ही बेसिक है ये तो, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और इसी के साथ देखते देखते एक्सरसाइज भी खत्म हो गई अपनी। इतनी चुन्नी सी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में, कुछ अच्छे तड़कते भड़कते सवाल इन्होंने करवाए क्यों नहीं, सोचना पड़ रहा है। मज़ा आया दोस्तों, तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते हैं अपन 10 टॉपर की अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, या अगर दिन में ही देख रहे हो तो गुड इवनिंग, गुड बाय।